नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे करियर सॉल्यूशन एकेडमी चैनल में। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो हम लोग देख चुके थे कि संख्या पद्धति के भाग 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं। चलिए दोस्त, आज हम संख्या पद्धति के भाग 4 देखेंगे ना। इस संख्या पद्धति में कम से कम पार्ट तो जा रहा है, 5-6 पार्ट, 6-7 पार्ट जाएगा, लेकिन एकदम छोटी सी छोटी चीज, एकदम बेसिकली चीज आपको सीखने में मजा आएगा और आपको सीख मिलेगा। यही मेरा टारगेट है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे संख्या पद्धति भाग 4, है ना। संख्या पद्धति के भाग 4 में छोटी सी छोटी चीज हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे करियर सॉल्यूशन एकेडमी में आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। मेरे दोस्त, प्राकृतिक संख्या हम लोग कैसे जानेंगे, किसको पहचानेंगे और कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है? चलिए दोस्तों, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं गिनते हैं। 1 से हम लोग गिनते और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है ना। तो यही प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और कहां जाता है? अनंत तक, कोई अंत नहीं होता है। उसी को बोलते हैं मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3 मतलब इनफिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाता है, उसी को बोलते हैं मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या। चलिए दोस्त, हम लोग जानेंगे, एक होता है पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त। होल नंबर कहां से शुरू होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ तो पूर्ण संख्या हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है। और कहां अनंत होता है? ये सिर्फ अनंत हो जाता है, कभी अंत नहीं होता है मेरे दोस्त। ये अनंत तक जाता है, 0, 1, 2 इसी तरह जाता है। ये भी इंफिनिटी तक जाता है ना। फिर हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, हम लोग सम संख्या देखेंगे। हम लोग सम संख्या किसको बोलते हैं, है ना? सम संख्या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवेन नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ध्यान, छोटी चीज है, इसको जानना बहुत सी जरूरी है। एकदम बेसिकली चीज है ना। देखिए, सम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जो पूरी भाग जाता है, 2 से पूरी विभाजित हो जाता है, यानी पूरी भाग जाता है, उसी को बोलते हैं। और सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी भाग जाना चाहिए, भाग जाता है, उसी को बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह ये भी अनंत तक, मतलब पूरी भाग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। चलिए दोस्त, जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। हाँ, अगर पसंद है मेरे वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, और शेयर करें तो बिल्कुल मत, और प्लस बेल घंटी जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास जरूर से जरूर नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी नोट कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी देखे थे सम संख्या, लास्ट पॉइंट, है ना। तो सम संख्या के बाद हम लोग अभी क्या देखेंगे? विषम संख्या जानेंगे। विषम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो पूरी 2 से भाग नहीं जाता है, वो कभी भाग नहीं जाता है ना। और विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कौन 1, 3, 5, 7 इसी तरह, मतलब पूरी भाग नहीं जाना चाहिए, जो 2 से बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या मेरे। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, इंटीजर्स नंबर जानेगा ना। इंटीजर्स नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स हो ना, पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर मेरे दोस्त। इंटीजर्स नंबर में आता है वैसा संख्या आता है जो दोनों होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों। जैसे मान के चलो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसी तरह ये भी जाता है ना। मतलब ये पूर्णांक संख्या, माइनस प्लस इसमें दोनों आता है ना।
चलिए मेरे दोस्त, और फिर से हम लोग अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। और कौन सा पॉइंट हम लोग जान रहे थे? और हम लोग को क्या जानना चाहिए? हम लोग को अभाज्य संख्या भी हम लोग जानेंगे ना। अभाज्य संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, किसको बोलते हैं, वो चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या जानना बहुत जरूरी है। और कहाँ से शुरू होता है, किसको बोलते हैं, है ना, उसको तो हम लोग को जानना जरूरी है ना। देखो मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जरूर से जरूर आपको हम बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और जल्दी जल्दी कमेंट करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो वैसी संख्या केवल से केवल जिसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं और 2 से कम भी नहीं, जिसका फैक्टर्स 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं। और अभाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारा अभाज्य संख्या आता है ना, जिसका मतलब अनंत तक जाता है, अनंत तक, जिसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं मतलब खुद। देखो मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे दोस्त, 1 और खुद बोले ना, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से भी कम नहीं, सिर्फ से सिर्फ 2 ही। देखो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल लेते हैं 2, इसका 2 फैक्टर कौन कौन आया? 1 आया, 1 आया। देखो 1 और हम क्या बोलते हैं, खुद, स्वयं। देखो 2, जिसका 2 फैक्टर हो रहा है। 3 में देखो क्या, 1 और 3, देखो 1 और 3। लेकिन यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया? आपको जरूर कंफ्यूज हुआ होगा। देखो मेरे दोस्त, 4 क्यों नहीं आया? इसका 1000 है, इसका 2000 है, इसका 4। देखो एक 4 के 4, 1 गया, 2 दूनी 4, 2 से भी गया, 4 के 4, 4 भी गया। इसका कितना फैक्टर हो रहा है मेरे दोस्त? 3 फैक्टर हो रहा है। तो 2 से अधिक हम तो नहीं बोले थे, 2 से कम भी नहीं बोले थे, सिर्फ क्या होना चाहिए अभाज्य में? 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम लोग अगला पॉइंट हम लोग जाते हैं। हाँ, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बेसिकली चीज है मेरे दोस्त, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। हाँ मेरे दोस्त, चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। हम लोग देखें अभाज्य संख्या, अभी हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं संयुक्त संख्या भी जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयुक्त संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर ना, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो मेरे दोस्त, हाँ, इसको जानना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। भाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, किसको बोलते हैं ना? देखो मेरे दोस्त, भाज्य संख्या हमें उसे कहते हैं जो 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। और अभाज्य हम लोग देखे थे 2 से कम भी नहीं और 2 से ज्यादा भी नहीं। लेकिन भाज्य संख्या में हम देखेंगे कि इसमें 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मेरे दोस्त भाज्य संख्या। ये हमेशा 4 से शुरू होती है। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। 4, 6, 8, 10, इसी तरह ये भी अनंत है। हम क्या बोले थे आप लोग को? 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर। देखो मेरे दोस्त, कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। देखो 4 है, 4 का फैक्टर 3 बार जाएगा, 1 से भी गया, 2 दूनी 4, 4 एक 4, देखो 3 बार गया ना, 2 से अधिक गया ना। फिर 6 को देखो, 2 से गया, 3 से गया, 1 से गया और 6 से गया। देखो मेरे दोस्त, इसका भी 4 हो गया। मतलब 2 से अधिक फैक्टर आने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। देखो 2 क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? देखो मेरे दोस्त, 2 तो खाली 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। देखो 1 और 2 ही है, 2 से तो ज्यादा नहीं आ रहा है। हम क्या बोलते हैं? 2 से अधिक आना चाहिए। ये नहीं होगा मेरे दोस्त, इसीलिए 4 से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी आपको अगर समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए मेरे दोस्त, लाइक कीजिए दोस्त और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त।
और एक चीज को आपको हम बताने चाह रहे हैं मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। हम आपको परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर मेरे दोस्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। देखो मेरे दोस्त, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में होता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। बट q नॉट इक्वल टू 0। देखो मेरे दोस्त, है ना, ध्यान दो बेसिकली चीज है। जो p/q के रूप में होता है उसे कहते हैं। बट q नॉट इक्वल टू 0, q में 0 नहीं आना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल हम दे के बता रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/3, ये है आपका परिमेय संख्या, है ना, ये है, इसको बोलते p, इसको बोलते q। लेकिन और एक चीज मान के चलो, इसी के एग्जाम्पल 1/2 लो, मान के चलो 1/0 लेते हैं। ये भी p है, ये भी q है, लेकिन हम क्या बोले? q नॉट इक्वल 0, q में 0 नहीं होना चाहिए, q में 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। किसमें? परिमेय संख्या में। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त परिमेय संख्या। और एक चीज आता है, कंपटीशन में जानना जरूरी है, ऑल कॉम्पिटिटिव में जानना जरूरी है। देखो मेरे दोस्त, परिमेय संख्या में और रिपीट होता है एक ही संख्या बार बार, उसको भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/3, कोई भी संख्या बस रिपीट होना चाहिए, एक ही संख्या बार बार। देखो 1/3 3 को भाग दो, 1 को 3 से, देखो 3 को ना देंगे, यहाँ पे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, हमें 0 हो जाएगा। 3 तिया 9, 1 गया, 3 तिया 9, 1 गया, है ना, 1 आ गया, 0 हो गया, 3 तिया 9, मतलब ये अनंत तक जाता है। देखो एक संख्या 3 आया, फिर से 3 आया, फिर से रिपीट हो रहा है ना, ये हमेशा रिपीट होते जाएगा। बॉम्बे कहाँ, पटना, मतलब कहानी कहाँ चल जाएगा, पूरा दुनिया, है ना, ये कहानी कहाँ चल जाएगा। मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको भी बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ये चीज को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए मेरे दोस्त, फिर देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ना, हम लोग किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्त। जो p/q के रूप में नहीं होता है उसे कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं होता है मेरे दोस्त, जो p/q के रूप में नहीं होता है। एग्जाम्पल √2, √5, इसी तरह जाता है, पाई भी आ जाता है, है ना, पाई भी आ जाता है। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। और इसमें बार बार रिपीट नहीं होगा, अलग अलग संख्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं? अलग अलग संख्या। उसमें हम लोग बोलते हैं रिपीट एक ही संख्या। इसमें अगर रिपीट एक ही संख्या नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तो वो अपरिमेय संख्या मेरे दोस्त, है ना। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या। और एक चीज मेरे दोस्त, क्या होता है? अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। मेरे दोस्त, है ना। देखो मेरे दोस्त, सअभाज्य संख्या, देखो मेरे दोस्त, अगर किसी दो संख्या का HCF 1 हो, यानी जिसका कॉमन 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 3-5, देखो मेरे दोस्त, ना 3 का कॉमन निकलेगा, ना 5 का कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा। जिसका कॉमन 1 आना चाहिए,
ये दोनों का कॉमन कुछ नहीं तो 1 है ना मेरे दोस्त, तो इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त सअभाज्य। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 22 23, देखो 22 23, इसमें से देखो इसमें 11 दूना 22 होगा, 11 दूना 22 सॉरी 22 के 22 होगा, लेकिन क्या हम 23 में आ रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों संख्या से हमको कॉमन निकलना चाहिए ना मेरे दोस्त, लेकिन नहीं निकल रहा है, इसमें भी नहीं निकलेगा, तो ये भी सअभाज्य संख्या है। मान के चलो 3 और 7 है, ये भी आपका है। आपको पहचानने का तरीका वही है जिसका कॉमन 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। चलो मेरे दोस्त, अगर पसंद आए तो जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ, जल्दी से जल्दी तुरंत नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर अगला में हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। हो गया मेरे दोस्त, फिर हम लोग अगला में चलते हैं ना। चलिए मेरे दोस्त, इसमें हम लोग देखें संख्या पद्धति भाग में एकदम सब चीज को हम लोग देखें। प्राकृतिक संख्या देखें, सम संख्या देखें, विषम संख्या देखें, पूर्ण संख्या देखें, अभाज्य संख्या देखें, भाज्य संख्या देखें, परिमेय संख्या देखें, अपरिमेय संख्या देखें और सअभाज्य संख्या देखें। यही चीज को बेसिकली चीज है। अगर आपको इस चीज समझ में आएगा, अगर कोई भी पूछ देगा तो आप लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना बेसिकली चीज हम बता दिए मेरे दोस्त, कभी नहीं भूल पाओगे, इसीलिए हम बताएं, फॉर एग्जाम्पल के साथ हम बताएं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग संख्या पद्धति के भाग में अंत करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे मेरे दोस्त। और एकदम छोटी एकदम बोडमास का भी नियम देखेंगे। भाजकता का नियम बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताता है कि भाजकता का नियम कैसे निकलता है और किसको किसको बोलते हैं, उसको हम लोग को जानना जरूरी है मेरे दोस्त। फिर हम लोग संख्या पद्धति के भाग 5 में देखेंगे। बेसिकली इसमें जा रहा है, थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट जा रहा है, लेकिन आपको छोटी से छोटी चीज सीखने में मिल रहा है। चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।